बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में निर्धनता। आज हम पॉवर्टी इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। निर्धनता से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम होता है। न्यूनतम आवश्यकताओं का यहाँ पैमाना देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। भारत में निर्धनों की पहचान के लिए योजना आयोग द्वारा जो पैमाना निर्धारित किया गया था वह भोजन में उपलब्ध कैलोरियों की मात्रा पर आधारित था। इसके अनुसार भारत में सरकारी तौर पर निर्धन उसे माना जाता था जो शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2400 कैलोरी खुराक अपने दैनिक भोजन में जुटाने में असमर्थ था। इस फार्मूले को बाद में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति ने परिवर्तन किया है। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले जिसमें भोजन के अलावा अन्य बातों पर भी विचार किया गया था को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रोफेसर तेंदुलकर ने निर्धनता आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपव्यय को आधार बनाया था, जिसके आधार पर 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 21.9% निर्धारित किया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 25.7 व शहरी क्षेत्र में 13.7% अनुमानित हुआ था। अगर हम संख्या के आधार पर निर्धनों की बात करें तो 2011-12 में प्रोफेसर तेंदुलकर फार्मूले के अनुसार भारत में कुल 26.98 करोड़ निर्धनों की संख्या अनुमानित की गई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 21.67 व शहरी क्षेत्र में 5.31 करोड़ लोग गरीबी में माने गए थे। भारत में गरीबी के अनेक कारण रहे हैं, जिसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट। यह निर्धनता का प्रमुख कारण है। यद्यपि भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से संपन्न है, किंतु अल्प विकास के कारण उन साधनों का पर्याप्त विद्यमान न होने से उत्पादन, आय, रोजगार तथा उपभोग का स्तर बहुत नीचा है और गरीबी का बोलबाला है। दूसरा कारण है आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आर्थिक असमानता भारत में व्याप्त गरीबी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। जो कुछ विकास देश में हुआ है उसका अधिकांश लाभ समृद्ध वर्ग को मिला है। धनी और धनी बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तीसरा है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत में जनसंख्या में 2.5% से वार्षिक दर से विस्फोटक वृद्धि ने गरीबी को बढ़ावा दिया है। जनसंख्या में इतनी ऊंची दर से वृद्धि और गरीबों के और अधिक संतानों ने उन्हें और अधिक
गरीब बनाया है। प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग स्तर बहुत नीचा है। यही कारण है कि लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर भी उपलब्ध नहीं हो पाने से वे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। चौथा कारण है बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत में बेकारी एवं अर्ध बेकारी दोनों ही गरीबी का एक प्रमुख कारण है। पांचवा कारण है उत्पादन की निम्न प्रौद्योगिकी, लो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। भारत में उत्पादन की परंपरागत और निम्न प्रौद्योगिकी का वर्चस्व भी गरीबी के लिए उत्तरदायित्व है। नवीन एवं आधुनिक तकनीक के अभाव में उत्पादन और आय में धीमी गति से वृद्धि लोगों को निर्धन बनाए रखने के लिए काफी है। इसके अलावा गरीबी का एक अन्य कारण है पूंजी निर्माण की धीमी गति, लो कैपिटल फॉर्मेशन। देश में अल्प विकास के कारण पूंजी निर्माण की धीमी गति तथा पूंजी के अभाव में देश में औद्योगिकरण की तेजी नहीं है। इसके कारण उत्पादन कम होना रहा है। उत्पादन के निजी स्तर, आय और रोजगार की कमी ने बचतों को भी हतोत्साहित किया है और पूंजी निर्माण न होने से गरीबी और पुख्ता हुई है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप व अकाल भी गरीबी के कारण रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज एंड फेमिनीज। भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है, ये कथन अब भी सत्य उतरता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और मानसून की अनिश्चितता, अपर्याप्तता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूचाल व अन्य प्राकृतिक प्रकोपों ने ग्रामीण जनसंख्या को आश्रित बना रखा है। उनकी समृद्धि एवं गरीबी प्रकृति पर निर्भर रहती है। यही कारण है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ती गरीबी में प्राकृतिक प्रकोप सबसे बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति निम्न आय भी एक गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। गरीबी का मापदंड आय एवं उपभोग का वांछित न्यूनतम स्तर से भी कम होना है। भारत में बेकारी, निम्न उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय के निम्न स्तर से प्रति व्यक्ति आय कम है और परिणामस्वरूप देश के कई लोग वांछित न्यूनतम उपभोग स्तर से भी वंचित हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई भी गरीबी का एक कारण है। राइजिंग इन्फ्लेशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। भारत में बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी से भी गरीबी को बढ़ावा मिलता है। लोग अपनी सीमित आय से अपने वांछित न्यूनतम जीवन स्तर को भी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। देश में खाद्य तेलों, दालों, शक्कर जैसी अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता कम होने तथा इन वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। वर्तमान में तो सब्जियों के जिनमें आलू, टमाटर, प्याज ये भी महंगे होते जा रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक बाधाएं भी गरीबी का एक कारण रही हैं। सोशल ऑब्स्टेकल्स। भारत में सामाजिक रूढ़िवादिता एवं धार्मिक अंधविश्वास ने कई कुरीतियों को जन्म दिया है। विवाह उत्सव, मृत्यु भोज इसके के कारण रहे हैं। इनमें अनुत्पादक फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है और ग्रामीण जनसंख्या ऋणग्रस्तता में हो जाती है। जातिवाद, भाग्यवाद ने लोगों को अकर्मण्य बनाया है। संयुक्त परिवार प्रथा ने व्यक्तिवाद को हतोत्साहित कर उन्हें पराजित बनाने में योग दिया है। श्रम की गतिशीलता में कमी तथा कार्य कुशलता का नीचा स्तर भी भारत में गरीबी को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी रहे हैं, जैसे निम्न जीवन स्तर से कमजोर एवं बीमार स्वास्थ्य के कारण उत्पादकता एवं
आय का नीचा स्तर भी गरीबी का प्रमुख कारण रहा है। प्रादेशिक असमानताओं के कारण भी उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान की जनता अधिक गरीब है। प्राकृतिक विपदाओं ने उन्हें और अधिक गरीब बनाने में योग दिया है। बचत एवं विनियोग का नीचा स्तर, लोगों में औद्योगिक साहस की कमी, कार्यकुशलता का नीचा स्तर आदि भी उनकी गरीबी का प्रमुख कारण बने हैं।